Hello everyone, welcome back to our channel. This is the part second of our topic acid rain. अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है on the acid rain, you can go to the description, वहाँ पे लिंक दी गई है, you can watch that video. आज का जो हमारा टॉपिक है that's on the causes of acid rain. ये acid rain होता कैसे हैं? There are the two different types of the causes. ये नेचुरल सोर्सेज से भी हो सकता है, ये मैन मेड सोर्सेज से भी हो सकता है. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस नेचुरल सोर्सेज ऑफ द एसिड रेन. नेचुरल सोर्सेज में सबसे पहला जो सोर्स है हमारा दैट्स वॉल्केनोज. जब वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा लावा निकलता है वहाँ से. अगर आप इस डायग्राम से देख सकते हैं, ये जो एशिस और लावा जब निकलते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारा सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बोला सल्फर ऑक्साइड्स आर द मेजर कंट्रीब्यूटर्स ऑफ द एसिड रेन. अब जब ये वॉल्केनो हो जाता है तो इस वॉल्केनिक इरप्शन में बहुत क्वांटिटी में सल्फर ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं. वो सल्फर ऑक्साइड्स फिर पानी के साथ मिलके, लाइट के साथ मिलके फिर सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं. उसके बाद ये सल्फ्यूरिक एसिड हमारा रेन के साथ मिलके ज़मीन पे नीचे आ जाता है. अनदर सोर्स ऑफ एसिड रेन इज़ डीकेइंग वेजिटेशन. जब वेजिटेशन डीके हो जाते हैं, जब प्लांट्स मर जाते हैं तो उसके बाद डीके हो जाता है, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक बैड स्मेल आती है वहाँ से. तो वो स्मेल एक्चुअली होती है दीज डिकेइंग वेजिटेशन, इट रिलीज ए गैस दैट्स कॉल्ड एज अमोनिया, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है. ये अमोनिया जब एटमॉस्फेयर में चला जाता है थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शंस, वो वहाँ पे पानी के साथ मिलता है विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट. उसके बाद वो नाइट्रिक एसिड बनाता है, फिर जो हमारा रेन होता है उसके साथ मिलके नीचे आ जाता है ज़मीन पे एज एसिड रेन. अनदर नेचुरल सोर्स ऑफ एसिड रेन इज़ वाइल्ड फायर. जब जंगलों में आग लग जाती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जाते हैं एटमॉस्फेयर में. उनमें क्या होता है, एक तो छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे गैसेस होते हैं, लाइक सल्फर भी होते हैं, नाइट्रोजनस गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं. जब वो एटमॉस्फेयर में जाके वाटर सॉल्युबल आयन्स जो होते हैं वो पानी के साथ मिलके फिर एसिड रेन क्रिएट करते हैं, फिर बारिश की सूरत में नीचे आ जाते हैं. अनदर सोर्स ऑफ द एसिड रेन थ्रू नेचुरल फॉर्म इज लाइटनिंग. जब लाइटनिंग हो जाती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत क्वांटिटी में 78% में नाइट्रोजन होता है और वो ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में. जब लाइटनिंग हो जाती है तो ये लाइटनिंग ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को एक दूसरे के साथ मिलने पे मजबूर करती हैं. रिएक्शन जब हो जाती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, तो वहाँ से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स क्रिएट हो जाते हैं. तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फिर से पानी के साथ मिलके एसिड रेन क्रिएट करते हैं. ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पानी कैसे मिलते हैं, कैसे एसिड रेन की क्रिएट करते हैं, वो हमने पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है. आप लिंक पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं. तो नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द मैन मेड सोर्सेज. मैन मेड सोर्सेज से एसिड रेन क्रिएट कैसे हो जाते हैं. सबसे पहला इट्स द कंबस्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स. जब हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, जब हम पावर प्लांट्स में जाते हैं तो वहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में निकलते हैं. फिर से ये चीज़ें पानी के साथ सेम मैकेनिज्म, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे या नाइट्रिक एसिड बनाएंगे और एसिड रेन क्रिएट करेंगे. देयर आर ऑल्सो पावर जनरेशन फैसिलिटीज़ लाइक कोल पावर प्लांट होते हैं हमारे, जिससे जब हम कोल जलाते हैं वहाँ से तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स निकलते हैं. सेम मैकेनिज्म के थ्रू फिर वो एटमॉस्फेयर में जाके पानी के साथ मिलके नीचे आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन. ऑटोमोबाइल्स, जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं, दे आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. इनमें सल्फर उतना ज़्यादा नहीं निकलता है, बट इनका मेन कंट्रीब्यूशन होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं तो फिर ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पानी के साथ मिलके बादल में आके फिर नीचे आ जाते हैं ज़मीन पे इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन. और फार्म एनिमल्स जो होते हैं हमारे, जब मैन्यूअर जमा होता है वहाँ से एक गैस रिलीज हो जाते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बोला अमोनिया जिसको बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है. फिर थ्रू ए सीरीज ऑफ द रिएक्शंस ये अमोनिया पानी के साथ मिलता है, फिर नाइट्रिक एसिड बनाता है. उसके बाद ये इन द फॉर्म ऑफ द एसिड रेन नीचे ज़मीन पे आ जाता है. नाउ दिस इज़ द टाइम टू मेक नोट्स फॉर यू.
आप वीडियो को साथ साथ में पॉज करके अपने लिए नोट्स बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच।